अगर इलेक्शन सामने आया है और आश्वासन देते हुए अगर हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो इस बार हम लोग सरकार को जो उसका कुर्सी है उससे हम लोग नीचे उतारेंगे। जैसे हम लोग गांव देहात में हम लोग जैसे झाड़ू उड़ू करके जैसे गंदगी को साफ करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी जब कुर्सी में उसको बैठाए तो हम लोग कुर्सी से उसे उतार भी सकते हैं। भरोसे जीते हैं हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग का पेट पलता नहीं है खुद से, हम लोग दूसरों के भरोसे जी रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के पास। आपको बता दें कि जल सहिया दीदी जो पहले भी लगातार अपनी आंदोलन को, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रही थी, आज वो फिर से बेबस होकर यहाँ पे आंदोलन कर रही है। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अभी तक सामने निकल कर आया है। आप लोग फिर से आंदोलन करें, क्या कुछ बात है? हमारे साथ सैया दी जुड़ चुकी है, आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है, आप लोग को दोबारा यहाँ आना पड़ा? यहाँ पर हम लोग बहुत बार, हम लोग अभी 3 साल से हम लोग यहाँ पर लगातार अपना रैली दिखा रहे हैं, पर फिर भी सरकार को अभी तक कोई आंच नहीं आया है कि क्यों जल सहिया लोग इतना दिनों से रैली में आ रही है, तो उन लोग का क्या मांग है उस पर हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसलिए अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, तो क्या कुछ सरकार की ओर से आश्वासन वगैरह दिया गया था? क्या कुछ दिया गया था जो आप लोग घूम गए थे आंदोलन खत्म कर? हाँ, हम लोग रैली कर रहे थे, आए थे, उस समय हम लोग का एक ही मिला, जो रघुवर सरकार जब हम लोगों का मानदेय प्रति माह 1000 रुपया निश्चित कर दी थी, तो वो कुछ ही साल के लिए हम लोग को मिला। फिर जैसे ही हेमंत सरकार आ गई, वो हम लोग का मानदेय बंद कर दिया। फिर जो बकाया था हम लोग का, वो हम लोग को मिला भी, तो कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी कि नहीं? क्योंकि पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, वो सिर्फ वादा किया जा रहा है, वादा निभाया नहीं जा रहा, तो क्या लगता है इस बार कैसे हो पाएगा, क्योंकि सरकार भी बदलने वाली है? जी हाँ, हम लोग का अभी हम लोग का सोच है कि सरकार बदलने को जा रही है, पर हम लोग इतना उम्मीद लेकर आए हैं कि जब सरकार बदलेगी तो उसके बदलने के पहले ही हम लोग जो मानदेय के लिए आए, मानदेय नहीं, हम लोग यहाँ पर 5 सूत्री जो मांगे हैं हम लोग का, वो हम लोग का पूरी हो जाएगी, यही उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। क्या कुछ 5 सूत्री मांगे आपकी, वो आप थोड़ा बताइए। हम लोग की मांगे, पहला मानदेय तो है कि सरकार, पहली सरकार जो थी वो 1000 रुपये दे रही थी, तो बकाया उसमें से भी कुछ बकाया राशि है वो हम लोग को वापस मिले। दूसरी मांगे है कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी 18,000 वो प्रोत्साहन राशि ना मिलके हम लोग को मानदेय मिले। फिर तीसरा है, अगर हम लोग जल सहिया कार्य करते करते किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके स्थान में अनुकंपा में किसी को, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और 20 लाख का बीमा हो। आप कब से जुड़े हैं सहिया? हम लोग 2000 हम लोग तो 2011 से हैं। आपका परिचय? मैं खुट्टी जिला से हूँ, कर्रा प्रखंड से, गांव कोसाम्बी से। हमारे साथ और भी सहिया दी है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, फिर से आप लोग यहाँ बेबस है आंदोलन करने के लिए, इस पर आपको क्या कहना है? हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन पर आंदोलन करते ही रहेंगे। ये पहले भी की, तो पर आपकी क्या आश्वासन वगैरह देके बस विदा कर दिया गया? बस हम लोग को दिलासा दिया गया कि हम लोग आपका मांगे पूरी करेंगे, फिर हम लोग का कुछ भी मांगे पूरी नहीं हो रहा है। पूरी नहीं हो रहा, तो क्या लगता है इस बार आपकी मांगे पूरी होगी? अब देखिए, वो तो सरकार के ऊपर में है। अगर ये बार बार आप लोग से वादा किया जा रहा है कि आपके बार हम लोग से वादा किया जाता है, और हम लोग को मोबाइल और साड़ी देने का भी घोषित किया गया था और उसको भी पूरा नहीं किया गया। पूरा। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग खुट्टी जिला से हैं, कर्रा प्रखंड, और गांव का नाम झपरा। विधानसभा का चुनाव आने में बस कुछ ही समय रह गया, और ऐसे में क्या लगता है, तो मेरा में आपका चीजें सब ठीक हो जाएगी? आप लोग फिर से, हम लोग उम्मीद लेके बैठे हैं यहाँ पे, अब वो तो सरकार के ऊपर में है, पूरी हो या ना हो। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, आगे भी बढ़ के हम लोग ऐसे करेंगे, और वोट किसी को नहीं देंगे। हम लोग कोई भी परिवार से नहीं देंगे वोट किसी को नहीं देंगे। वोट तो एक हमारे लिए सबका अधिकार होता है, तो आप वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, हम लोग सभी जल सहिया मिल के ही काम करेंगे, अपन वोट एकदम नहीं देंगे। हम लोग का मांगे पूरी हो, हम लोग सबके मिल के ही काम करेंगे। आपका नाम? लक्ष्मी देवी।
कहाँ से आए आप? मुकर्रा प्रखंड से, जोनी ग्राम से आए। और आप यहाँ पे बैठे हैं आंदोलन करने, क्या कुछ बात है? अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं धरना के लिए। कब तक आपकी मांगे इसी तरह आप मांगते फिरेंगे? ये आपकी बात तो सरकार सुन नहीं रही है। क्या लगता है इसके पीछे सरकार की क्या सोच रही, क्या साजिश वगैरह क्या कुछ तो साजिश होगी इसके पीछे, तभी तो हम लोग की मांगों को पूरे नहीं कर रहे हैं। आश्वासन दे दे के छोड़ दे रहे हैं हम लोग को। तो आप लोग आश्वासन के भरोसे ही टिके रहते, क्या इस बार क्या कुछ करने वाले कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार पूरी अपनी मांगे करवा के ही जाना है, ऐसा कुछ? हाँ जी हाँ, अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी धरने पर अडिग रहेंगे। क्या ये मांगे अब क्या लगता है आपको पूरा हो पाएगी? क्योंकि अब तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, सरकार तो अब कुछ कोई भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। इस बीच में मांगे पे कितना सरकार गौर कर रहा है? जी मैम, देखिए हम लोग भरोसे पर ही आए हैं कि हम लोग की मांगों को पूरा कर सके सरकार। अब उन पर डिपेंड करता है ना कि वो करे ना करे, फिर से सरकार आए ना आए, वो तो अपने पर डिपेंड है ना। फिर वो आप लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? क्योंकि आप लोग सब महिलाएं हैं और अपने अपने घरों से दूर दूर से आए हैं, तो क्या क्या बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है मैम। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको छोड़ के हम लोग को फील्ड में उतरना पड़ता है। फील्ड में जाते हैं जब, तो लोगों को आधार मांगना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो आधार निकालते हैं। आजकल कोई जेरोक्स तक देने के लिए राजी नहीं होता है मैम। उसके लिए हम लोग को थोड़ा समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, तब वो लोग देते हैं आधार वगैरह। फिर हम लोग ठेकेदारी में उतार दिया गया है। हम लोग आधार कलेक्शन करके ठेकेदार को देते हैं, वो भी ठेकेदार लेके जाते हैं। और फिर जब तक आधार कलेक्शन हो जाता है उसके बाद हम लोग को कोई पूछताछ नहीं होता है। जल सहिया बने हैं तो टेंडर हो रहा है, क्या है, जब हम लोग को काम मिलना चाहिए ना। हम लोग को जल सहिया चुना गया है तो टेंडर कर दे रहे हैं सब चीज पर, हम लोग को कुछ का लाभ नहीं है। बस आधार कनेक्ट करो बोल देते हैं। हम लोग सबका गांव घर घर घूम के आधार कनेक्शन करते हैं। उसके बाद सबको शौचालय के लिए भी बोलते हैं यूज करो बोल के, हम लोग सब चीज करते हैं। लेकिन धरातल पर हम लोग काम करते हैं और ठेकेदार को सब काम सौंपा जाता है। घर में कितने लोग हैं? मेरे 5 लोग हैं घर में। 5 लोग हैं, तो आपका कैसे मतलब गुजारा चलता है? ऊपर से आप लोग यहाँ पे है तो बहुत सारी परेशानियां हो रही होगी घर में, कैसे खाना पीना वगैरह ये सब? जी मैम, दूसरों के भरोसे जीते हैं हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग का पेट पलता नहीं है खुद से। हम लोग दूसरों के भरोसे जी रहे हैं। क्या मतलब आप अकेले यहाँ आए या फिर आपके साथ भी कुछ लोग आए हैं? जी, फैमिली वाले नहीं आए मैम। वो लोग कमाएंगे नहीं तो मेरा रोटी किस तरह खिलाएंगे वो लोग। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे बड़े हैं छोटे? छोटे बच्चे। तो और क्या कुछ आप चाहते कि सुधार हो, या फिर क्या कुछ आप चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए इतने दूर से, तो इस बार उम्मीद हो ऐसा कुछ? मेरी मांगों को पूरा हम लोग यहाँ आए हुए हैं धरना के लिए, तो ये जो मांग रहे हैं वो हम लोग के लिए एकदम 100% मिलना ही चाहिए। क्या कि हम लोग बहुत दिनों से ऐसे तड़प रहे हैं कि हम लोग को कुछ मिले तो उससे हमारा परिवार चले। क्या कि हमारे द्वारा ही, हम महिला हैं तो हमारे द्वारा ही परिवार का सब चीज कारभार होता है। आप लोग को मतलब कि इतना मिल ही जाता होगा कि घर इतना महंगाई का जमाना में कैसे कुछ गुजारा? मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं है, तो जो भी मिलता है तो विभाग खा ही जाता है। हम लोग तक तो पहुंचता ही नहीं है। हम लोग 1 रुपया के लिए ललायित है। बताइए तो पति के भरोसे कितना दिन जिएंगे? वो भी तो ढटता फटकारता है। इसलिए हम लोग जो भी धरना पर बैठे हैं वो पूरा होना चाहिए। हम जरूरी काम छोड़ के हर चीज में मीटिंग में अटेंड करते हैं, फिर भी हम लोग को कोई भी मायने नहीं रखा जा रहा है। हर बार हम लोग अपना मांग को लेके बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बात हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं तो यहाँ पे खाना पीना कैसे चल रहा है? आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग अपना से पैसा अपना खा पी के आए हैं और लेके भी आए हैं, अपना व्यवस्था साथ में लेके आए हैं। जी, कहाँ से आए आप? खूटी से। खूटी से। क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर अपने यहाँ पे आए? हाँ, हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोग 2011 से चयनित है और 2011 से हम लोग 2019 तक एकदम हम लोग को कुछ नहीं मिला। निःशुल्क हम लोग काम किए, समाज सेवा किए, और हम लोग का रेगुलर सरकार ने जो है 2019 में
हम लोग का 1000 रुपया मानदेय लागू किए और दिए भी। लेकिन जैसे ही हम लोग का हेमंत सरकार आए, हम लोग को 2022 तक का ही मानदेय मिला। 2022 से हम लोग को मानदेय को हटा करके प्रोत्साहन में बदल दिया, और प्रोत्साहन वो भी जो है जो हम लोग को महीना में 400-500 रुपये मिलता है। अब बताइए कि 400-500 में हम लोग का क्या होने वाला है। अब आदमी एक दिन में 1000 रुपया कमाता है और हम लोग को महीना में 400 रुपया देता है, उसमें हम लोग का परिवार का गुजारा कैसे करेंगे, हम लोग का बच्चा का जो पढ़ाई लिखाई हम लोग कैसे कर पाएंगे। इसी के तई में हम लोग आज आंदोलन पे बैठे हैं, और सरकार तक हम लोग का ये जो उसको संदेश जाए कि हम लोग को ये जो हम लोग का मानदेय है वो फिर से पुनः लागू किया जाए, तब हम लोग जाकर के गांव में काम करेंगे। अगर हम लोग का मानदेय अगर लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। पहले भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए थे, तो क्या आप लोग अपने फिर से काम स्टार्ट कर दिए, तो उस बीच में आपकी मांगे को पूरा नहीं किया गया? क्या कुछ सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ जो फिर आपको विवश होकर यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा? हाँ, हम लोग पहले भी आए थे, उसमें आंदोलन हम लोग का उसमें 28 दिन का आंदोलन था अनिश्चितकालीन। उसमें भी हम लोग का आश्वासन मिला सिर्फ, और फिर आश्वासन के बाद में झूठा आश्वासन दिया, और आश्वासन में हम लोग को फिर कुछ नहीं मिला। क्या लगता है इस बार आश्वासन वगैरह मिला जाता है तो क्या वो सच्चा होगा या फिर झूठा? किस प्रकार से आप अपना सोचेंगे कि काम कर पाएंगे कि हाँ इस बार सरकार आश्वासन दिया तो वो हाँ इस बार काम करेगा ही? देखिए, इस बार तो आश्वासन कैसे मिलेगा कि इलेक्शन भी सामने आ गया है, और अगर इलेक्शन सामने आया है और आश्वासन देते हुए अगर हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो इस बार हम लोग सरकार को जो उसका कुर्सी है उससे हम लोग नीचे उतारेंगे। जैसे हम लोग का गांव देहात में हम लोग जैसे झाड़ू उड़ू करके जैसे गंदगी को साफ करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी जब कुर्सी में उसको बैठाए तो हम लोग कुर्सी से उसे उतार भी सकते हैं, और उतार कर हम लोग को मांग अगर पूरी नहीं करती है तो हम लोग उसको कुर्सी से उतार देंगे और फिर दोबारा उसको उठने का भी नहीं करेंगे। इस बार क्या आश्वासन मिलेगा तो आप चले जाएंगे या फिर इस बार अपनी मांगों को पूरा करके ही जाएंगे? नहीं, आश्वासन से हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग एकदम पूरा लिखित के साथ नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और क्या कुछ आपको परेशानियां झेलनी पड़ी? आप अपने परिवार वगैरह को छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए, आंदोलन करने बैठे हैं, क्या कुछ? परेशानियां तो देखिए हम लोग को बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि बाल बच्चा से, अब खेती का समय है, हम लोग काम उम छोड़ के अभी अब आए हैं जो हम लोग को मानदेय अच्छा से मिल पाए बोल के। और हम लोग का घर में जो मेरा पति है सिर्फ वही काम करते हैं, उससे जो हम लोग का गुजारा चलता है बस वही है। और जैसे तैसे हम लोग का बच्चा का भरण पोषण हम लोग कर रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर हम लोग को सरकार ये मांग को हमरे पूरी करती है तो हम अपने बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे पाए। आगे की रणनीति क्या है? और आगे की रणनीति देखिए, हम लोग सबको मिलकर हम लोग निर्णय करेंगे। अगर हम लोग को मांग को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग केंद्र तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है संध्या देवी, खूंटी जिले के जिला मंत्री।